हेलो साथियों, 1 मार्च के हम करंट अफेयर शुरू करने वाले हैं। ये वीडियो एसएससी और यूपीएससी दोनों एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो आपको इधर उधर जाने की नीड नहीं है और फोकस के साथ हम इसे पढ़ेंगे, राइट। सो 1 मार्च को कौन सा डे होता है? सिविल डिफेंस डे, राइट। इसके साथ साथ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी होता है ना। इसको याद कैसे रखेंगे? जीरो के बाद 1 आता है, तो जीरो से तो 1 हो गया। जीरो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। सो दिस CRM, discrimination, this CRM comes from March, MRC. Okay, so zero discrimination and civil defense day, both are celebrated on 1st March. So पहला क्वेश्चन है कि अभी अभी वन नेशन वन पोर्ट एक नया इनिशिएटिव है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। सो सै से शिपिंग, सै से सोनोवाल। इसमें बेसिकली जो वन नेशन वन पोर्ट है ना, यानी कि सारे जितने भी पोर्ट्स हैं वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा। यानी अभी प्रेजेंटली क्या होता है, अलग अलग पोर्ट्स पे अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स हैं। इस कारण जो कंपनियां हैं या कार्गो हैंडलिंग शिप्स हैं उनको बहुत इश्यूज आते हैं। सो स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, यानी सारे पोर्ट्स पे सेम तरीके की फैसिलिटीज़, सेम तरह का डॉक्यूमेंटेशन वो लागू किया जाएगा। इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। अभी रिसेंटली वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च हुआ था सब्सक्रिप्शन, यानी ये रिसर्च से रिलेटेड था। यानी जो स्कॉलर्स होते हैं ना, उनको ऑनलाइन एक तरह से पोर्टल जैसा कुछ होगा, वहाँ पे उन्हें सारे रिसर्च पब्लिकेशंस, आर्टिकल्स वगैरह एक जगह मिल जाएंगे। सो मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस लेने की नीड उन्हें नहीं पड़ेगी। सो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन भी था, राइट। सेबी का नया चेयरमैन कौन बना है? सो डैट इज तुहिन कांता पांडे। इसको याद रखने का तरीका है, सेबी साउंड्स लाइक सेब, सेब एंड कांटा, राइट। सेबी 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, क्योंकि मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। ओके, सेबी काम क्या करती है? सेबी जो है ना, रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट में हमारे जो शेयर मार्केट जो होता है ना, जैसे निफ्टी 50, ये 50 कंपनियों का एक तरह से शेयर्स हैं उसमें, ठीक है। 50 कंपनियों के शेयर्स इसमें लिस्टेड हैं, टॉप 50। और इसके साथ होता है एक सेंसेक्स। सेंसेक्स होता है टॉप 30 कंपनियों का, इसके अंदर शेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे इनकी वैल्यूएशन बढ़ती है कंपनियों की, तो सेंसेक्स ऊपर उठता है और वैसे ही निफ्टी भी ऊपर उठता है, राइट। सो नए चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे, सेब कांता। ओके ओके, एक दो अपॉइंटमेंट्स और याद रखनी है। एक तो हमें ध्यान रखना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बना है? डेट इज ज्ञानेश कुमार जी। फिर ध्यान रखना है CEO नीति आयोग, ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम। अच्छा, ये बताओ दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? डेट इज रेखा गुप्ता। फाइन। अच्छा, एक और बता दो, इसरो का चीफ और बता दो मुझे। इसरो का है V नारायणन, ठीक है। नारायण है इसरो के, सुब्रमण्यम है नीति आयोग के CEO, और सुमन बेरी जो है ना, वो इसके हैं चेयरपर्सन नीति आयोग के, सुमन बेरी।
और BVR सुब्रमण्यम CEO। इसको याद रखने का तरीका है, सू मैन के लास्ट में मैन आ रहा है ना, मैन, तो चेयरमैन, राइट। और BVR सुब्रमण्यम CEO नीति आयोग। सो ये चारों रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ये याद रखनी है हमें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे बने ज्ञानेश, CEO BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग। चीफ मिनिस्टर दिल्ली की रेखा गुप्ता और इसरो के चीफ हैं V नारायणन। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने? AD से बना AD, यानी कि मासाटो कांडा। और ADB का हेडक्वार्टर है मनीला में। ADB का हेडक्वार्टर मनीला में है। और एक होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये आ जाए, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। सो ये तीनों हमें ध्यान रखने हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। न्यू डेवलपमेंट बैंक है शंघाई में, शंघाई भी चाइना में। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है ना, ये नया ही बना था, 2015 में ये बना था, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 का है, ठीक है। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये भी 2015 में ही बना था, यानी दोनों नए बैंक्स हैं। एशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है बीजिंग वाला, और न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, शंघाई वाला, 2015 में बने थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक 66 में बना था। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है। सो ADB के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं हमारे मासाटो कांडा। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कौन से IIT ने बनाया है? ये बनाया है IIT मद्रास ने। हाइपरलूप जो है ना, बहुत फास्ट चलता है, एक लूप की तरह होता है, वैक्यूम ट्यूब की तरह होता है, उसमें पोर्ट्स होते हैं जो मैग्नेट पे लेविटेट करते हैं एक तरह से। सो वैक्यूम के अंदर एयर का रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये बहुत फास्ट दौड़ता है, करीब करीब 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा, एयरप्लेन को भी टक्कर देता है ये, ठीक है। सो ये IIT मद्रास, इसके नाम में रैस आ रहा है, रैश, यानी रेस लगाने के लिए बना है। सो हाइपरलूप IIT मद्रास। अच्छा, IIT बॉम्बे क्यों न्यूज़ में था? यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इंडिजिनस जीन थेरेपी फॉर कैंसर, ये लॉन्च किया था द्रौपदी मुर्मू ने। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार ऐसा हुआ है, डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये IIT बॉम्बे वालों ने किया है। यानी कैंसर की बात आए तो बॉम्बे, बॉम्ब, कैंसर। और ये जो IIT मद्रास है ना, ये सिर्फ हाई टेक हाइपरलूप पे ही काम नहीं कर रहा है, ये किसानों के लिए भी काम कर रहा है। किसानों के लिए ये काम कर रहा है विस्तार प्रोजेक्ट पे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलके विस्तार प्रोजेक्ट है। इसमें विस्तार बेसिकली बहुत सारे इन्फॉर्मेशन किसानों के लिए, इन्फॉर्मेशन, डेटा, एक इकोसिस्टम है स्टडी करने के लिए, एजुकेशन के लिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, है ना, ये सारी चीज़ों के लिए एक विस्तार प्रोजेक्ट पे भी कौन काम कर रहा है? IIT मद्रास, ठीक है। सो हाइपरलूप भी और विस्तार भी। सो DRDO ने एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम है NASM-SR। इसका मतलब है नेवल एंटी शिप मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल है ये लॉन्च हुई थी चांदीपुर से। चांदीपुर उड़ीसा में एक टेस्ट रेंज है। सो ये DRDO ने इंडियन नेवी के साथ मिलके बनाई है NASM, नेवल एंटी शिप मिसाइल, ठीक है। सो ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है। और DRDO के चेयरमैन कौन है? दैट इज समीर V कामत, समीर V
कामथ। ओके। समीर का मतलब होता है हवा। समीर यानी पवन। तो जो डीआरडीओ मिसाइल बनाती है वो हवा में तो जाती है, समीर में जाती है। डीआरडीओ समीर। ओके, समीर वी कामत। डीआरडीओ और क्या कर रहा है? डीआरडीओ ने एक बनाया था वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम, विशोराड्स एयर डिफेंस सिस्टम। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बनाई है। उनका नाम है जिन्हें गोली भी भेद ना सके, दैट इज अभेद। ये आईआईटी दिल्ली से मिलके बनाई है, तो डीई से दिल्ली हो गया, अभेद। ओके। हमने देखा विशोराड्स यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। एक इन्होंने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी मैन भी उसको अपने कंधे पे टांग के एंटी टैंक, टैंक को उड़ा सकता है गाइडेड मिसाइल से, यानी कंधे पे रखेगा और उड़ा देगा। ये मिसाइल है ऐसी, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अभेद हो गया बुलेट प्रूफ कवच। डीआरडीओ ने एक अग्नि प्राइम नाम की मिसाइल भी लॉन्च की थी। अग्नि प्राइम ये है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक यानी यहाँ से लॉन्च की है, पहले वो स्पेस में जाएगी, फिर वहाँ से नीचे गिरेगी। क्रूज़ होती है वो सिर्फ एयर के जो एटमॉस्फेयर है ना, उसी में ही क्रूज़ करते हुए चलती है फ्लैट, बहुत हाई स्पीड से। ये इसमें पहले ऊपर जाती है, फिर ग्रेविटी से नीचे गिरती है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर था, इससे बाहर चली गई और नीचे गई, ये होगी बैलिस्टिक। सो अग्नि मिसाइल है। अग्नि प्राइम की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसकी रेंज थोड़ी कम है बट बैलिस्टिक है ये। और जो हमारा अग्नि जो सीरीज़ थी उसका हाईएस्ट रेंज है 5000। अग्नि 5 का, अग्नि 5 की रेंज है 5000। अग्नि प्राइम की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये डीआरडीओ ने बनाई थी, बैलिस्टिक मिसाइल है ये तो बड़ी बड़ी मिसाइलों की बात हो गई। क्या ये जो रेडिएशन वगैरह होता है उसमें भी कुछ कर रहा है? हाँ, इसने बनाया है दुर्गा। दुर्गा के नाम में स्पष्ट है, आर से रे, जी से गन, रे गन। रे यानी लाइट रे। ठीक है। सो ये जो है ना, दुर्गा नाम की एक इक्विपमेंट है जो रेडिएशन छोड़ता है और जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। दुश्मन ने कुछ भी भेजा हमारे पास, ड्रोन वगैरह या कोई भी मिसाइल या कुछ भी, तो उस पर हम रेडिएशन मारेंगे, दुर्गा नाम की, जो बनाई है डीआरडीओ ने। फिर क्वेश्चन आता है स्फीयर एक्स। स्फीयर यानी गोला, गोला यानी स्काई। स्काई को स्टडी करेगा स्फीयर एक्स मिशन। ये मिशन किसका है? ये है नासा का। एक मिशन और है इसी से जुड़ा हुआ, पंच। ये भी नासा का है। पंच जो हम कहाँ मारते हैं? नास पे, नाक पे, नासा। स्फीयर एक्स, नासा का प्रभुत्व पूरे स्फीयर में है, स्पेस के स्फीयर में, है ना, प्रोमिनेंट है। सो स्काई पे रिसर्च करेगा ये पूरे। ठीक है। सो इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से करेगा। ठीक है। सो ये हुआ हमारा स्फीयर एक्स और पंच। अच्छा, क्या इसरो भी नासा के साथ कुछ कर रहा है प्रोजेक्ट? हाँ, निसार प्रोजेक्ट। इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है। सो इससे हम जो फॉरेस्ट वगैरह हैं या जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आइस हैं, उनका हम सर्वे करेंगे निसार प्रोजेक्ट के थ्रू। और इसरो के हेड हैं वी नारायणन। और वी सुब्रमण्यम किसके हैं? नीति आयोग के सीईओ। और सुमन बेरी उसके नीति आयोग के चेयरमैन हैं। इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो का जो 100वां मिशन था ना, वो था NVS-2। सैटेलाइट थी ये NVS।
100th मिशन था इसरो का। इसरो का रिसेंट में बहुत बड़ा मिशन था एक, स्पेड एक्स। ये बेसिकली स्पेस डॉकिंग के लिए था। डॉकिंग जो है ना, हमने सुना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, तो भारत भी अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है। बेस यानी स्पेस में जाके हम रुक जाएंगे, रिसर्च करेंगे वहाँ पे। सो स्पेड एक्स मिशन उसी के लिए था। और जो हमारा अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा ना, उसका टारगेट है हमारा 2035 का, यानी 2035 तक हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा। इसके लिए लॉन्च हुआ है स्पेड एक्स मिशन इसरो का। NVS-2 100th सैटेलाइट थी इसरो की। इसरो के चेयरमैन है V नारायणन। अच्छा, नासा और इसरो का तो देख लिया हमने। इसरो का यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ भी एक मिशन है, प्रोब मिशन। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। ओके, सो इसरो का एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी है, यानी उसको एक बार हम लॉन्च करेंगे, फिर वापस नीचे ले आएंगे, फिर दोबारा यूज़ करेंगे, है ना। उसका नाम है पुष्पक, ठीक है। और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। फाइन। और अभी हैं V नारायणन। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप देखे ना आपने, बड़ी सी टेबल होती है और उसमें जो स्टिक लेके बॉल को हिट किया जाता है और बॉल यहाँ कॉर्नर में जाती है। दिस इज कॉल्ड स्नूकर और बिलियर्ड्स। ये जीता है एशियन वाला पंकज आडवाणी ने। हमें पता है उर्जुला वॉन डेर लेyen, ये इंडिया के विजिट पे है। इंडिया EU ट्रेड रिलेशंस पे बात होगी। ये है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है उर्सुला, यानी UR आ रहा है यहाँ पे, सो UR यहाँ भी आ रहा है, यूरोपियन UR और उर्सुला वॉन डेर लेyen। ओके, ये तो हुआ यूरोपियन कमीशन। एक होता है यूरोपियन काउंसिल। काउंसिल का है कोस्टा, ठीक है। प्रेसिडेंट है ये। और ये जो यूरोपियन यूनियन है ना, इसमें 27 मेंबर्स हैं। इसके थ्रू पूरा यूरोप जो है ना, एक सिंगल मार्केट बना हुआ है, यानी पूरा ट्रेड जो है ना, गुड्स, पीपल, हर कोई सिंगल ट्रैवल कर सकता है। ये शेंजन वीज़ा भी देते हैं, है ना, ट्रैवल करने के लिए। अच्छा, एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी होती है। इसके हैं हेड मेट्सोला। प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट है उसमें क्या होता है, लोग मिलते हैं ना, मीट करते हैं। सो पार्लियामेंट के हैं मेट्सोला, यूरोपियन काउंसिल के हैं कोस्टा, और उर्जुला वॉन डेर लेyen है हमारी यूरोपियन कमीशन की, ठीक है। एक सूफ़ी म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ था यहाँ, मोदी जी गए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे जाके भाषण दिया था। दिल्ली में ये फेस्टिवल हुआ था, ठीक है। और क्योंकि इसको याद रख सकते हैं कि भाई जो मुग़ल सल्तनत थी वो दिल्ली से चलती थी। इसका नाम था जहान-ए-खुसरो। अमीर खुसरो का नाम हमने सुना होगा, है ना। सो उसी के नाम पे इसका रखा है जहान-ए-खुसरो। ये नई दिल्ली में हुई थी। फिर एक प्राणी मित्र अवार्ड मिला है। प्राणियों का मित्र कौन है? जीव जंतुओं की रक्षा के लिए मिला है ऑफ कोर्स। एलिफेंट जो है ना, उनको हमने देखा है मंदिरों में यूज़ किया जाता है, खासकर साउथ के मंदिरों में। वहाँ पे उनके साथ बहुत टॉर्चर होता है ना। उनको पूरी जीवन बांध के रखा जाता है मंदिरों में, और उन्हें उनके अराउंड बहुत तेज़ ढोल नगाड़े पता नहीं क्या क्या बजाया जाता है, बहुत लाउड वॉइस में उन्हें बिल्कुल टॉर्चर कर दिया जाता है पूरी ज़िंदगी। सो इनकी प्रोटेक्शन के लिए वन तारा, ये जामनगर रिफाइनरी में जो अंबानी फैमिली है
उन्होंने इस्टेब्लिश किया था वनतारा। यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ एनिमल की प्रोटेक्शन करते हैं, सो प्राणी मित्र अवार्ड इन्हें मिला है, वनतारा। ओके। फिर एक कॉन्फ्रेंस और हुई थी, भारत कॉलिंग। भारत बुला रहा है किनको? इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स को कि भाई इन्वेस्ट करो यहाँ पे। सो ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जिसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी भारत कॉलिंग? हमारी फाइनेंशियल कैपिटल, जहाँ पे सेबी का हेडक्वार्टर भी है, यानी मुंबई में। और सेबी के हेड हैं कांता पांडे, ठीक है, कांता से याद रहेगा हमें, सेबी के हेड। सो इसी के साथ हमारा 1 मार्च का करंट अफेयर्स पूरा होता है। हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि क्या मैं इसको और एक्सटेंड करूं, इसमें थोड़ी और डिटेल डिस्कस करूं, तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा और कोई सजेशन आप देना अगर चाहें तो वो भी मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा। फाइन। So, with this, I would like to wrap this session. See you in the next video.